अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने स्ट्रिंग के लेक्चर्स शुरू किए हुए हैं उसके मेथड्स के, तो आज भी हम मेथड्स ही पढ़ेंगे जो हमारे रह गए हैं। उसमें से आज हम स्लाइस को पढ़ेंगे, ठीक है, सब स्ट्रिंग को पढ़ेंगे और सब स्ट्रिंग के ही मेथड्स को देखेंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी कुछ मेथड्स पढ़े थे, अभी भी हमने वही मेथड्स आगे स्टार्ट करने हैं, ठीक है। जैसे हमने एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रिंग के कुछ पार्ट्स को, यानी कुछ लेटर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 4 मेथड्स पिछले लेक्चर में पढ़े थे। अब हमने स्लाइस और स्प्लाइस मेथड, जैसे हमने अरे में पढ़े थे, उस तरह के मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है, ताकि हम एक स्लाइस जब करें पूरा स्ट्रिंग में से कोई 4-5 कैरेक्टर्स हमने अगर निकालने हैं इकट्ठे तो वो निकाल सकें, क्योंकि पिछला जो था उसमें से हम एक एक कैरेक्टर से उठा सकते थे, ठीक है। तो इसके भी 3 मेथड्स हैं, स्लाइस, स्टार्ट और एंड, उसमें हम पैरामीटर्स देंगे, सब स्ट्रिंग, उसमें भी स्टार्ट और एंड, और एक और सब स्ट्रिंग है, सब str भी कह सकते हैं इसको, उसमें भी स्टार्ट और उसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। तो स्लाइस मेथड से शुरू करते हैं। इसका ऑलरेडी आपको पता भी होगा, अरे के मेथड में हमने इसका सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आई टैग में आ रहा होगा, आपने वो चेक कर लेना है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारे पास है स्लाइस मेथड। स्लाइस क्या करता है कि वो एक स्ट्रिंग के अंदर से एक स्लाइस कट करके एक न्यू स्ट्रिंग बना देता है, न्यू स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है। इसके 2 पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट पोजीशन आपने बतानी है और एंड पोजीशन बतानी है, ठीक है। और एंड वाली पोजीशन आपने एक लेटर पहले से बतानी है, क्योंकि एंड पे आप अगर लिखते हैं 13वां करेक्टर यानी 13वीं इंडेक्स, तो वो 13वीं इंडेक्स नहीं होगी इंक्लूड, 12 तक वो लेके आएगा, ठीक है। अब जैसे हमारे लिए एक एग्जांपल है कि 3 फ्रूट्स के नाम लिखे हुए हैं और आपने क्या करना है, टेक्स्ट डॉट स्लाइस 7 से 13, तो वो 7 इंडेक्स पे जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, यहाँ 7 से उठाएगा और 13 से पहले पहले तक उठा लेगा, क्योंकि 7 8 9 10 11 12 13, यानी इस कॉमे से पहले तक, और ये बी से शुरू करेगा, तो ये बनाना को उठा के ले आएगा, ठीक है। तो इस तरह करके स्लाइस कर देगा आपकी स्ट्रिंग को। अब इस बनाना को या इस नेम वेरिएबल में आपने स्टोर करवा दिया और आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा स्लाइस मेथड में ही अगर आप सेकंड पैरामीटर ओमिट कर दें तो वो सारी स्ट्रिंग उठा के ले आएगा, ठीक है। यानी कि आपने 7 से 13 तक करना था ना, 7 से लिख दिया आपने, अब 7 के बाद आपने ये नहीं बताया खत्म कहाँ पे करो, तो 7 के बाद जितनी भी स्ट्रिंग पड़ी होगी वो सारी उठा के लेगा। तो ये देखिए उसने बनाना भी उठाया, कॉमा भी उठाया, उसके बाद स्पेस भी उठाई और कीवी भी उठा दिया, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव दे देंगे -5 जैसे आपने दे दिया, तो क्या करेगा, वो उल्टी शुरू करेगा, यानी यहाँ से, और जितनी आपने दी है ना करेक्टर्स, वो उतने करेक्टर्स उठा के आपको एग्जैक्टली ले आएगा। ये नहीं कि उसके बाद की जो स्ट्रिंग बचेगी वो लेके आएगा, यानी कि पहले तो ये होता है ना कि आपने यहाँ 7 दिया तो 7 के बाद की सारी उसने उठा ली, फिर -5 देंगे तो वो क्या करेगा, 0 1 2 3, या इस तरह करें ना, -1 -2 -3 -4 -5 उठा के, जितनी वो स्ट्रिंग होगी ना वो उठा के वो आपको शो करवा देगा। ये देखें, ठीक है, ये उसने कीवी पूरा शो करवा दिया। उसके बाद वाली स्ट्रिंग ने उसने शो करवाई, जितने आप उसको करेक्टर देंगे, -1 देंगे तो आई उठा के ले आएगा, -2 देंगे तो आई और डब्ल्यू उठा के ले आएगा, इस तरह, ठीक है। इसको हम ट्राई भी करके देख लेंगे। इसके अलावा हमारे पास है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग भी स्लाइस की ही तरह है, ठीक है, पर इसमें क्या है कि अगर आप इसको देंगे ना नेगेटिव वैल्यूज़ तो वो उसको 0 ट्रीट करेगा, बस, इसमें और कोई फ़र्क नहीं है। मतलब उसमें तो हम माइनस में वैल्यूज़ देते थे तो उल्टा शुरू कर देता था ना, इसमें अगर हम माइनस वैल्यू देंगे तो वो उसको एज अ 0 ट्रीट करेगा, ठीक है। अब जैसे 7 और 13 दे दिया ना हमने, तो वो बनाना को उठा के लाएगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव वैल्यू दे देंगे तो उसको एज अ 0 स्ट्रिंग 0 ही कंसिडर करेगा। सब स्ट्रिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है स्लाइस जैसा ही। इसमें क्या है, जो उसका सेकंड पैरामीटर हम दे रहे हैं ना, उसको हमने ये नहीं बताना कि, जैसे हमने उसको शुरू में बताया कि 7 से शुरू करो, ठीक है। अब दूसरे में ना हम उसको इंडेक्स नहीं बता रहे, उसको हम बता रहे हैं लेंथ, ठीक है। ये पहले हम इंडेक्स ही बता रहे हैं कि इस स्ट्रिंग की 7 इंडेक्स पे जाओ और वहाँ से कट करना शुरू कर दो। अब दूसरे में हम पहले क्या करते थे, यहाँ 13 लिखते थे कि 13 तक कट करना, यानी 13 इंडेक्स तक। इसमें हम क्या, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम उसको बता रहे हैं कि 7 से शुरू होकर 6 करेक्टर्स, जितने भी 6 करेक्टर्स बने उसको कट करके ले आओ। तो 6 कितने बनते हैं, बी ए 3 4 5 6, तो उसने ये 6 करेक्टर्स उठा के ले आने। यानी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पहला आपका इंडेक्स है, दूसरी लेंथ है। स्लाइस और सब स्ट्रिंग में दोनों ही इंडेक्स थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। अच्छा चलिए, अब इसको हम कोड में करके देखते हैं। जैसे कि अब हमने ये 3 चीज़ें देखी हैं, अब इसको एक एक करके हम ट्राई भी कर लेते हैं, ठीक है। लेट नेम्स इज इक्वल टू इस्माइल, हारून, शारून, ठीक हो गया।
अब हमने सबसे पहले क्या करना है, स्लाइस। ठीक है, हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे, लेट part1 इज इक्वल टू नेम्स फॉर डॉट स्लाइस, और यहाँ ब्रैकेट लगा दी। अब हम उसको बताएंगे कहाँ से कहाँ तक कट करो, और दोनों में हमने इंडेक्स ही देनी है, कहाँ से शुरू हो इंडेक्स और कहाँ से पहले वाला खत्म हो। यानी कि हमने दे दिया, सपोज हरूम का नेम निकालना है हमने, तो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये स्पेस खत्म करते हैं, 6 7। ठीक है, 8 से शुरू करो, यानी 8 से ही एच आ रहा है। ठीक है, और 9 10 11 12 13, तो ये 13 पे एन आ रहा है, तो हम यहाँ पे 14 देंगे, क्योंकि हमें अगर 13 वाला करेक्टर चाहिए तो आपने 14 इंडेक्स देनी है, तो वो फिर 14 से पीछे वाले तक देगा। यानी जो दूसरा पैरामीटर आप दे रहे हैं ना, वहां तक नहीं लेके जाएगा, उससे पीछे एक पीछे तक। अब हम करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग part1। ये देखिए हमारे पास पूरा नाम आ गया। अगर हम यहाँ पे लिखते थे 13, तो उसने एन नहीं लेके आना था। ठीक है, तो इसलिए आपने एक कैरेक्टर अगला देना है, इसमें नहीं, स्टार्ट में नहीं, सिर्फ एंड में ही इस तरह का होगा। और अगर हम इसको सिर्फ दे देते 8, तो वो क्या करता, तो 8 के बाद से यानी एच के बाद से सारी स्ट्रिंग उठा के आपको दिखा देता। लेकिन उसने रून भी दिखा दिया और शारून भी दिखा दिया। और तीसरी जो हमने एग्जाम्पल इसमें पढ़ी, कि हम अगर इसको -8 दे देते, ठीक है, तो क्या होता, तो उसने यहाँ से शुरू करनी थी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। उसने यहाँ तक आपको करेक्टर उठा के ले आना था, एग्जैक्ट ये करेक्टर उठा के ले आना था, ये नहीं कि -8 से वो इधर वाली सारी स्ट्रिंग उठा के लेगा, नहीं, वो -8 तक करेक्टर उठा के लेके आएगा। तो ये देखें, उसने शारून भी लेकर आया और यहाँ पे खाली स्पेस भी लेकर आया। अगर मैं यहाँ -7 कर दूँ तो वो स्पेस नहीं लेकर आएगा साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लाइस के 3 किस्म के तरीके थे जिससे हम स्लाइस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगले वाले भी स्लाइस पे ही सारे निर्भर करते हैं, तो वो आपको मैं करके फिर भी दिखा देता हूँ। दूसरा है हमारे पास सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग में हमारे पास हम करते हैं लेट part4 इज इक्वल टू नेम्स फॉर डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, इसमें बस क्या है कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं काम करते, काम वही होगा जैसे उसमें हमने क्या किया था, 8 से 13 तक लिखाया था ना, हम 8 से 13 तक आ जाएगा। ये देखें, दोबारा से हरू आ गया, एन नहीं आया। अगर 14 कर देंगे तो एन भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बस हम अगर इसमें नेगेटिव वैल्यूज लिखेंगे, अगर जैसे -8 लिख रहे हैं, तो वो उसने उसको ज़ीरो समझा, तो वो ज़ीरो से लेके सारी उसने इंडेक्स से, यानी कि देखें, अगर उसको मैं कह देता 2, ठीक है, तो उसने आई और एस खत्म कर दिया, 0 1 2 की। 2 पे जब वो आया, 2 से लेके उसने सारी इंडेक्स दे दी, सारी आपकी स्ट्रिंग दे दी। लेकिन मैंने इसको लिख दिया -3, तो अब उसने क्या करना चाहिए था, उसको यहाँ से देखता ना -1 -2 -3 और ये 3 करेक्टर्स दे देता जैसे स्लाइस में होता है। नहीं, वो -3 को समझेगा कि 0 ही है, और वो पूरी इंडेक्स उसको पूरी आपने स्ट्रिंग उसको उसने ढाक दे दी। ठीक है, सब स्ट्रिंग में सिर्फ यही होता है कि उसमें वो 0 को कंसीडर, माइनस की वैल्यूज़ को 0 कंसीडर करता है। और हमारे पास लास्ट में मेथड है सब str। उसमें हमारे पास क्या होगा कि हमने एक इंडेक्स देनी है और एक लेंथ देनी है। सबसे पहले हमने देनी है, सपोज ये हमने दी 8। ठीक है, उसके बाद हमने उसको अब इंडेक्स नहीं बतानी, उसको बताना है 8 पे। अब चले गए 8 पे जाने के बाद, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पे चले गए। इसके बाद आपने कितने करेक्टर्स उठाने ना, उतने उतने की आपको लेंथ दे देनी है बस। यानी कि 8 के बाद मैं कहता हूँ कि 3 करेक्टर्स उठाने हैं सिर्फ। ठीक है, तो क्या लेके आएगा हमारे पास, उसने सिर्फ नेम्स फॉर इधर,
अच्छा, हमने ये गलत लगा दिया, यहाँ पे हमने सब स्ट्रिंग लगानी, ठीक है। तो ये हमारे पास वो क्या लेके आ गया, एच और ए और आर, तीन करेक्टर्स लेकर आ गया 8वीं स्ट्रिंग से, ठीक है। यानी कि ये 8 तक गया और 8 पे यहाँ पे आ गया एच पे, तो उसने उसके बाद हमने उसको कहा 3 करेक्टर उठा दो, उसने एच और ए और आर उठा लिया। तो इसको हम कहते हैं 5 करेक्टर्स उठा लो, तो वो वहाँ पे 5 करेक्टर शो करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये 3 मेथड्स हैं, स्लाइस, सब स्ट्रिंग और सब एसटीआर, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आई होगी। इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। इसके बाद हमारे पास दो बहुत ईजी से हैं कि अगर हमने किसी स्ट्रिंग को अपर केस करना है, यानी कि बड़े लेटर में लिखना है या छोटे लेटर में, तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। टू अपर केस किसी भी स्ट्रिंग को कर देंगे तो वो अपर केस में हो जाएगा, टू लोअर केस कर देंगे तो वो लोअर केस हो जाएगा। ये मैं आपको करके दिखा दूंगा, बहुत ही ईजी से हैं। यानी आपके पास एक स्ट्रिंग आ रही है और आपको नहीं पता कि वो लोअर केस में आ रही है या अपर केस में, पर आपको चाहिए वो अपर केस में है, तो आप उसको अपर केस में कर सकते हैं। इसके बाद कंकैटिनेशन है, हमने ये शुरू में भी पढ़ा था, तो इसमें भी हम सिर्फ इसको स्ट्रिंग के लिए पढ़ेंगे कि दो स्ट्रिंग्स को अगर हमने ज्वाइन करना हो तो हम प्लस के साथ कर सकते हैं ना, लेकिन इसका एक और मेथड भी है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। क्या टेक्स्ट वन की एक स्ट्रिंग है हमारे पास, ये टेक्स्ट वन की, डॉट लगाना है, कॉनकैट लिखना है, कॉनकैटिनेशन का शॉर्ट फॉर्म है, कॉनकैट लिखना है, और उस ब्रैकेट के अंदर जो है ना अपने वो वेरिएबल दे देना है या दूसरी स्ट्रिंग लिख देनी है, ठीक है। दूसरी स्ट्रिंग में हमारे पास टेक्स्ट टू है, ये लिख दिया, ये बीच में खाली स्पेस दी हुई है ताकि पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग के बीच में स्पेस हो, ताकि पता लगे पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग अलग अलग है, ठीक है। ये देखें हमने कंट्रोल कराया तो स्मैश, ये पहली स्ट्रिंग आ गई, बीच में स्पेस, ये जो हमने स्पेस दी थी, और ये कोड, ठीक है। इसको हम ये ना भी देते, सिर्फ टेक्स्ट टू भी लिखते थे तो भी हमारा काम हो जाता, पर क्योंकि हमने सारी कंकैटिनेशन करनी थी तो हमने इसलिए दे दिया। इसको अब हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। अब जैसे हमने कहा है कि हमारे पास ये है कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लिख देते हैं बस, और जो हमारे पास स्ट्रिंग है नेम्स फॉर की, उसको हम कर देते हैं टू अपर केस, ठीक है, और कंसोल करवा देते हैं। तो अब हमारे पास जो थी उसमें सारे कैपिटल नहीं थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो गया, इसमें आई एस एम ए आई एल सारे लफ्ज़ कैपिटल हो गए। और इसी को अगर हम स्मॉल लेटर्स में करना चाहें तो पूरी स्ट्रिंग हमारी स्मॉल लेटर्स में हो जाएगी, लोअर केस, ठीक है। ये देखें अब सारे हमारे क्या हो गए, स्मॉल लेटर्स में हो गए। तो इसका यूज़ केस ऐसा ऐसा आपको समझ आएगा जब जब आप आगे पूरी वेब बनाना शुरू करेंगे, वेबसाइट्स वगैरह बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, समझ गया। और लास्ट पे हमारे पास है कंकैटिनेशन। ये मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में भी समझाया हुआ है आपको तफसील से, वो भी ऊपर आई टैग में आ जाएगा, आप अगर उधर से समझना चाहें तो उधर से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास हमने बनाया लेट टेक्स्ट वन इज इक्वल टू स्मैश स्ट्रिंग में, ठीक है, और दूसरा हमने वेरिएबल बनाया है कोड का, ठीक हो गया। अब हमने इसको करना है कॉन्कैटिनेशन। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट वन डॉट कॉन्कैट, और इसके अंदर हम लिख सकते थे टेक्स्ट टू, बस इतना सा काम था, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि हमने वो क्यों किया जो मैंने स्लाइड में दिखाया हुआ है। ठीक है, अभी हमारे पास एक में स्मैश है एक में कोड है, हमने क्या टेक्स्ट वन को कॉन्कैट कर दो टेक्स्ट टू के साथ, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, तो उसने क्या किया, स्मैश कोड इकट्ठा करके लिख दिया। अब बस हम बीच में स्पेस चाहते थे, ठीक है, या तो हम यहाँ पे स्पेस ऐड कर देते, पर क्योंकि हम ये सारा काम करना चाह रहे हैं डायनामिक, हमें क्या पता वहाँ पे हमें डेटाबेस से आ रही है एक स्ट्रिंग, दूसरी भी डेटाबेस से आ रही है, हमने उनको कॉन्कैट भी करना है लेकिन बीच में स्पेस भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने जैसे एक स्ट्रिंग दी है ना, हम यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स दे रहे थे, हमने दिए
ये इसको कॉमा लगाया और यहाँ बीच में खाली स्पेस दे दी इस तरह, ठीक है। ये देखें, अब उसने बीच में स्पेस लगा दिया, सिर्फ इसलिए हमने ये वो किया था काम, ठीक है। तो इस तरह हम कनकैटिनेशन भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी आसान सा था, कोई इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। तो जैसा कि आपने देखा काफ़ी सारे आसान से मेथड्स हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो बस सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी और आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें समझ भी आने लग जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।